सर आपने अभी कहा था कि मुमरा में समाजवादी का मजबूत होना पड़ेगा, तो कैसे होगी सर मजबूत? इस बार एक कॉरपोरेटर नहीं है, अपोजिशन का एक मजबूत रोल नहीं निभा रही है समाजवादी, तो कैसे सर कैसे? इससे पहले आपकी बॉडी बनी थी, वो बॉडी कुछ ही दिनों में डिजर्व हो गई, उसके बाद में नई बॉडी, मतलब क्यों लोग यहाँ पे रुक क्यों नहीं रहे सर? कॉरपोरेशन इलेक्शन आ रहा है 2022 में, तो समाजवादी पार्टी कितने सीट से मुमरा में लड़ेगी? हाशिम आजमी ने कहा था कि भिवंडी में रईस शेख को हम जीत के लाएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था। मुमरा में कॉरपोरेशन की कितनी सीट आप ला सकते हैं? हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इब्राहिम शेख। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से मुमरा में जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो डॉक्टर थे, जिन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की, उनको समाजवादी पार्टी ने आज उनका सर्टिफिकेट देकर उनको एक हौसला अफजाई की है। और सर्टिफिकेट देने के लिए MLA अबू आसिम आज़मी जी यहाँ पर मुमरा में तशरीफ़ लाए थे। अबू आसिम जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से मुमरा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरों ने क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, जिनके पास बड़ी डिग्रियाँ थीं, जिनके पास बहुत पैसे थे, जो महंगे डॉक्टर थे, वो बेचारे बहुत ज़्यादातर अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, सबको अपनी जान बचाने का हक़ है। लेकिन वो डॉक्टर्स जिनकी डिग्रियाँ छोटी हैं, BOMS आयुर्वेद के और इस तरह के डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स जो है ना, निकल करके अपने घरों से अस्पतालों में जा के इलाज कर रहे थे। तो मैंने देखा BOMS डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर, तो इन लोगों को मैंने जो हाउस में मैंने कहा, जब मैंने प्रैक्टिकल देखा चारों तरफ, तो उन डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की। उनकी सैलरी भी उनके बराबर होना चाहिए, सरकारी अस्पतालों में उनको नौकरी मिलना चाहिए। सर यहाँ कितने लोग? मैं यहाँ इसलिए आया था कि मैंने उनको देखा अपनी आंखों से, तो मैंने कहा आदिल साहब से कि हम आके उनको अप्रिशिएट करेंगे, ताकि आज जैसा आप आए हैं, जब मैंने अप्रिशिएट किया तो आप आए यहाँ पर, मीडिया में छपेगा, सोशल मीडिया में जाएगा, तो इनकी कुर्बानियों को लोग जानेंगे, इनका काम होगा। तो एक अप्रिशिएशन से क्या होता है, आदमी को ज़रा खुशी होती है, और जो लोग काम नहीं करते उनको शर्मिंदगी भी होती है। इसलिए मैं आज आया था यहाँ पे इनको सर्टिफिकेट देने के लिए। जी, आपने भी कहा था कि वैक्सीन लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन वैक्सीन के बारे में लोग डरते हैं, उस पर कुछ क्या कहेंगे? नहीं देखिए, पूरी दुनिया कह रही है कि वैक्सीन जल्दी ली जाए, और वैक्सीन जिसने लिया है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ छतरी का। बरसात में जब बरसात होती है ना, आदमी छतरी लगाता है, छतरी से आदमी पूरा बचता नहीं है, पानी से बचता है, लेकिन छींट तो आती है उसको। वही हालत वैक्सीन की है कि वैक्सीन लगाने से आपको बीमारी आ भी सकती है, लेकिन वो बीमारी जो है ना, बहुत ही सीवियर नहीं होगी। उससे लोग कहते हैं कि बहुत कम वैक्सीन के बाद मौत होती है, और ज़्यादा ये बीमारी जो है वहाँ कमज़ोर हो जाती है। इसलिए वैक्सीन सबको लगाना ही चाहिए। जो मीडिया में थोड़ा लोग जो है इस तरह की चीज़ें उछाल देते हैं, उससे लोगों के अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा हो रहा है। मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी न्यूज़ को, मीडिया वालों को वायरल करने से रोकना बहुत ज़रूरी है। सर एक और सवाल आपसे, जैसे इजराइल फ़िलिस्तीन के ऊपर जो हमला कर रहा है, अभी हमला रुक चुका है, क्या कहेंगे इस पर कुछ? नहीं, मैं कहूँगा ना, देखिए ऐसा है ना कि अगर किसी और जगह किसी की लड़ाई होती है तो शायद इतना इन्वॉल्व हम नहीं होते हैं, लेकिन फ़लस्तीन जो है हमारा क़िबले अव्वल है, हमारी नमाज मस्जिद है। तो ये फ़लस्तीन का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का मसला है। और मैं तो कहूँगा कि जितने अरब कंट्रीज़ हैं, उन सब को ये याद रखना चाहिए कि फ़ौज से कुछ नहीं होता, रॉकेट, बम और बंदूकों से कुछ नहीं होता। वो दिन याद करो जब लड़ाई हुई थी, एक तरफ 313 थे और एक तरफ 1000 थे। 313 नंगे पैर थे और 1000 वाले फ़ौजों वाले थे, मजबूत थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन अल्लाह के नाम लेवा जब गए नंगे पैर और बिना हथियार के, तो 1000 वालों को भी ज़ेर करके आए थे और जीत कर आए थे। इसलिए इस लड़ाई में हमारी जब मस्जिद की बात आ जाए, हमारी जहाँ पे हमारी शरीयत की बात आ जाए, तो इसमें हर मुसलमान तैयार होता है लड़ने के लिए। हम जो इसराइल का वो जो इसराइल जुल्म ज़्यादती कर रहा है, उसको हमें रोकना ज़रूरी है। और इस्लाम में कहा गया है कि अगर अल्लाह ने ताकत दिया तो बढ़ के जालिम का पंजा मरोड़ दो, ताकत नहीं दिया तो कम से कम ज़बान से बोलो, ज़बान से बोलने ताकत नहीं, दिल से उसके ख़िलाफ़ बोलो। तो अभी हमारे पास ताकत इतनी कि हम ज़बान से तो बोल सकते हैं। और मैं पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों से कहना चाहता हूँ, जो घमंड इसराइल और अमेरिका का है कि इनके प्रोडक्ट्स जो है पूरी दुनिया में चल रहे हैं, लात मारो उनके प्रोडक्ट्स को, एक तय कर लो एक बार कि हम उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे।
और एक बार हमने उनको फाइनेंशियल कमज़ोर कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला ये घुटने टेक कर आएंगे और ये जुल्म करना बंद करेंगे। ये हमें करना ज़रूरी है। और मैं अरब ममालिक से कहना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ने दौलत दिया है तो आप अपनी फ़ौज बनाइए, ज़रा मिलिट्री तगड़ी कीजिए और जहाँ भी जुल्म ज़्यादती होती है इस्लाम के ऊपर साथ में खड़े हो जाइए। जी सर, जब सर आपने अभी कहा था कि मुमरा में समाजवादी का मजबूत होना पड़ेगा, तो कैसे होगी सर मजबूत? इस बार एक कॉरपोरेटर नहीं है, अपोजिशन का एक मजबूत रोल नहीं निभा रही है समाजवादी, तो कैसे होगी सर? निभाएगी ना, कोशिश कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ लोगों को। अब आ रहा इलेक्शन सर कैसे? इससे पहले आपकी बॉडी बनी थी, वो बॉडी कुछ ही दिनों में डिजॉल्व हो गई, उसके बाद में नई बॉडी, मतलब क्यों लोग यहाँ पे रुक क्यों नहीं रहे सर? क्या प्रॉब्लम? ऐसा है नहीं कि आजकल के जो राजनीतिक कार्यकर्ता लोभी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, डरपोक हो गए हैं। इनको जो है ना कहने कि सत्ता का लालच लगा है, सत्ता की लालच में वो जो है सत्ता के पक्ष में चले जाते हैं। लेकिन हम ऐसे वर्करों को ढूंढ रहे हैं जो सत्ता के लालची नहीं हो बल्कि कांटों के रास्ते पर चलकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आदिल आज़मी के नेतृत्व में यहाँ पर अच्छे कार्यकर्ता आएंगे और फिर से एक बार समाजवादी पार्टी मुमरा में खड़ी होगी। जी सर, कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहा है 2022 में, तो समाजवादी पार्टी कितने सीट से मुमरा में लड़ेगी? अरे हम तो कोशिश करेंगे जितनी सीटें सब लड़ें हम। और कितनी सीट ला सकते हैं सर? क्योंकि समाजवादी की सीट है नहीं, बिल्कुल ही जीरो पे है, तो कितनी सीट ला सकते हैं? अबू हाशिम आज़मी ने कहा था कि भिवंडी में रईस शेख को हम जीत के लाएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था। मुमरा में कॉर्पोरेशन की कितनी सीट आप ला सकते हैं? नहीं, मैं अभी कितनी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पूरी ताकत से लड़ूंगा इंशाअल्लाह। ढूंढ रहा हूँ ऐसे लोग जो ईमानदारी से लड़ने वाले हैं, मैं बुलाऊंगा उसको। लेकिन ये कहते हैं ना कि काफिला चाहे मुख्तसर हो जाए लेकिन कोई रहजन ना हम सफ़र हो जाए। हम कोई ऐसे डाकू, ऐसे चोर को नहीं लाना चाहते हैं जो आने के बाद पार्टी के अंदर गलत काम करे। हम अच्छे लोगों तलाश कर रहे हैं और जितने अच्छे मिलेंगे सबको लड़ाएंगे। मतलब लड़ेगी समाजवादी और सीट लाएगी यहाँ पे? पक्का पक्का इंशाअल्लाह ज़रूर लाएगी। देखिए कहते हैं ना कि मायूसी कुफ्र है, मैं तो समझता हूँ मैं मेयर बनाऊँगा और मुझे कहने का हक है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। मैं तैयार कर रहा हूँ अपोजिशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गलियन से बात करने।